गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। हम 10th क्लास का तीसरा चैप्टर कर रहे थे बेटा। उसमें 3.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हम करेंगे बेटा सेकंड क्वेश्चन। जो ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसे ये कौन सी प्रॉब्लम है? शब्दों वाली, वर्ड्स प्रॉब्लम बोलते हैं इनको। इनमें शब्दों में लिखा होगा, आपको उनको पढ़कर रैखिक समीकरण बनाना है और फिर विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। विलोपन विधि आपको पता ही है। विलोपन विधि में दो टारगेट होते हैं। पहला टारगेट क्या होता है? गुणांक सेव करना, कोएफिशिएंट सेव करना। वो हम x का भी कर सकते हैं, y का भी कर सकते हैं। दूसरा टारगेट फिर कैंसिल करना, उसको हम जोड़ के भी कैंसिल कर सकते हैं और घटा कर भी कैंसिल कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़, देखो पहला पार्ट क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? देखो प्यारे बच्चों, देखो ये ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ पहले पार्ट जो एक्सरसाइज 3.3 है उसमें भी किया था। भिन्न वाला सम किया था, उसमें भी आंसर बिल्कुल सेम है, वैसे ही करेंगे। ठीक है, भिन्न क्या होती है आपको बताया था। देखो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना भिन्न। ठीक है, भिन्न क्या होती है बेटा, आपको पहले बताई थी, अंश बटे हर होता है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं x बटे वाई, यानी अंश की तरह मान लिया x और हर की तरह मान लिया बेटा आपने y मान लिया। अंश x हर y। ठीक है, आप अलग से भी लिख सकते हो, माना अंश x माना हर y, अलग से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने जो कह रहा है वो करना है। वो क्या कह रहा है? अंश में एक जोड़ दे, हर में से घटा दे। अंश कितना है? x। क्या कह रहा है? x में एक जोड़ दे, अंश में जोड़ दे, हर में एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया। अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला। तो जो भिन्न है वो आपकी क्या हो जाएगी? घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। देखो बेटा, हम आगे क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 1 की 1 से करेंगे x + 1। ठीक है, y - 1 की y - 1 से करेंगे y - 1। इसको इधर ले जाओ, यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस है, इधर जाके -y हो जाएगा। इसको उधर ले जाओ, -1, ये प्लस है, उधर जाके हो जाएगा -1 -2। तो ये जो x - y है, ये आपका पहला समीकरण आ गया। ये क्या आ गया? आपका पहला समीकरण आ गया। ठीक है, अब फिर दोबारा से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से प्रश्नानुसार क्या कर रहा है वो, कि अंश में यदि हर में अंश में कुछ नहीं कहा उसने, अंश वही रहेगा। हर में अंश ऐसे कैसे? हर में, ठीक है, यानी कि हर में जोड़ना है, ध्यान रखना है। हर में एक जोड़ दिया जाए तो ये जो भिन्न है, मतलब ये भिन्न बदलकर क्या बन जाएगी? 1/2 बन जाएगी। चलो कैसे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? 2x, इसकी मल्टीप्लाई करो y + 1, इसको इधर ले आओ, 2x - y = 1। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको हल कर दो। हल कैसे करेंगे? दोनों इकट्ठा लिख लो। पहले पहला समीकरण लिख लेंगे, x - y - 2। फिर दूसरा समीकरण 2x - y - 2। ये पहला समीकरण है और ये क्या है? आपका दूसरा समीकरण है। 2x - y = 1 है। ठीक है बेटा, ये आपके दो समीकरण हो गए। अब हम बढ़ते हैं, सोल्व करेंगे। सोल्व करने का टारगेट, पहला टारगेट, x या y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखो y का कोएफिशिएंट सेम है, देखो इसका भी 1 है, -1 है, इसका भी -1 है, दोनों का सेम है। तो मल्टीप्लाई, गुणा करने की जरूरत है नहीं किसी को। ठीक है, अब दूसरा टारगेट कैंसिल करना है। अब दोनों के साइन एक जैसे हैं तो कैंसिल नहीं होंगे, तो साइन बदलने पड़ेंगे। साइन बदलेंगे तो क्या करेंगे? घटाने पर। तो यहाँ पर लिखोगे आप घटाने पर, घटाएंगे, यहाँ क्या आएगा? -x, यहाँ क्या आएगा? प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। इससे कैंसिल हो गया। ये प्लस है, माइनस है, तो क्या आएगा? -2x में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x
माइनस माइनस यहाँ भी क्या आएगा, माइनस माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा। एक क्या है आपका, ये रहा देखो, यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये प्लस का है उधर जाके आ जाएगा माइनस माइनस -3 -5, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5। उसने x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, उसने किसकी वैल्यू चाहिए थी, भिन्न। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या थी हमारी, x बटे वाई। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो भिन्न क्या आ गया, 3 बटे 5 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देख लेनी है भाई, सोल्व करके देख लेनी है कि ये सॉरी ये वैल्यू जांच करके देख लेनी है। यहाँ पुट करोगे देखो x की वैल्यू कितनी है 3, 3 दूनी 6, y की वैल्यू कितनी है 5, 6 में से 5 गया 1, इसमें पुट करके देख लो उसमें बराबर। तो ये आपकी क्या आ गई, भिन्न आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड पार्ट, देखो बेटा सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है, मैंने ये उसमें भी आया था, वो जैकब और जैकब के पुत्र वाला 3.3 में मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने सिर्फ क्या करना है, इनको थोड़ा सा देख लेना है। क्या जो दे रखा है पहले तो उनकी आयु, वर्तमान आयु मान लो जो भी। अब यहाँ पर कौन कौन दे रखे हैं आपको, नूरी और सोनू दे रखा है, पहले उनकी आयु मान लेते हैं। फिर क्या कर किया था वहाँ, 5 वर्ष पूर्व देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है कि x पूर्व का मतलब पीछे। आज 10 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 10 माइनस 5, यानी कि उसमें से 5 माइनस कर देना है। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, मतलब आज उसकी उम्र 10 है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 + 10 यानी कि 20 होगी। तो यहाँ भी ऐसे ही आपने जोड़ देना है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, दोनों की आयु माननी है, वर्तमान आयु माननी है। तो सेकंड पार्ट में माना नूरी की आयु, ये आप किसी की भी मान सकते हो, नूरी की आयु x वर्ष, मतलब पहले किसी की भी मान सकते हो। सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मान ली, y वर्ष मान ली। ठीक है, अब इसने कहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले नूरी की आयु क्या थी बेटा, 5 वर्ष पहले क्या होगी, इसमें से 5 घटा देंगे, x - 5 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी बेटा, y - 5 हो जाएगी। ठीक है बेटा, 5 घटा दी मैंने, y - 5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार। अब जो कह रहा है, अब वो कह रहा है, पहले ये लिख लो, दोनों लिख लो, x - 5 और y - 5, पहले ये दोनों लिख ली। ये किसकी है, नूरी की, और ये किसकी है, सोनू की। अब वो जो कह रहा है वो कर दो। क्या कह रहा है कि नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी बढ़ी। सोनू की आयु की 3 गुनी, किसकी आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी। तो इसकी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले दोनों लिखिया, जिसकी गुणी का है उसकी गुणी कर दो। कहा नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी है, सोनू की आयु की 3 गुणी है, 3 गुणी कर दी। ठीक है, अब सोल्व कर लो। x - 5 यहाँ क्या आ जाएगा, 3y - 15। इसको इधर ले आओ, x ये माइनस का है, प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, -15 - 5 + 5 यानी कितना आ गया, -10। ये पहला समीकरण आ गया। समझा गया, ये पहला समीकरण। ये इसको ठीक करके लिख सकते हैं,
x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये पहला समीकरण आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या कर रहे हैं वो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब नूरी की आयु x है, 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी भाई x प्लस 10 हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या होगी भाई 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी होगी y प्लस 10। अब क्या कह रहे हैं, पहले दोनों को बराबर लिख लो, फिर से प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी लिख सकते हैं। पहले दोनों को लिख लो, लिख लिया दोनों को, अब जो कहता है वो कर दो। क्या कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुणी, पहले 3 गुणी थी अब 2 गुणी होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x सोलो कर लो प्लस 10, यहाँ क्या आ जाएगा 2y प्लस 20, यहाँ x माइनस 2y, यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 10, यहाँ क्या आ जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है बेटा, अब दोनों को क्या करेंगे हल करेंगे। पहले लिख लो इन दोनों को। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 10। ठीक है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब ये लिख लेना। अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे ए आके ये लिख लो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये समीकरण बेटा 2 हो गया। अब देखो बेटा पहला टारगेट हमारा क्या था, कोएफिशिएंट सेम। देखो कोएफिशिएंट सेम है, x है, यहाँ भी क्या है x है, गुणा करने की जरूरत नहीं। दूसरा टारगेट कैंसिल करना है, कैंसिल क्या करेंगे या तो जोड़ने पर या घटाने पर। अब ये दोनों के साइन सेम है तो कटेंगे नहीं, कैंसिल नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ेगा घटाने पड़ेगा। तो क्या लिखोगे घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया ये माइनस का है प्लस का, जब माइनस प्लस है तो घटाएंगे, घटाओ और साइन किसका जो बड़ा है, बड़ा कौन है माइनस, तो ये आएगा माइनस वाई, ये आ जाएगा माइनस 20, माइनस से माइनस कट के वाई की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो भाई, 1 क्या है ये रहा, रखो यहाँ। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, ये सोल्व कर लो। तो क्या आएगा यहाँ x माइनस के 60 इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ से क्या हो जाएगा ये माइनस 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 10 प्लस 60 हो जाएगा, यानी क्या आ गया 50 आ गया। तो x का मान कितना आ गया भाई 50 और y का मान कितना आ गया 20। पुट करके देख सकते हो यहाँ पर दोबारा से 50 माइनस 20, 2 गुणा 20 40, 50 में 40 के 10, ऐसे यहाँ 50 माइनस 3 गुणा 20 60, 50 में 60 माइनस 10, यानी कि आपका उत्तर ठीक है। लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको नूरी की आयु और इसको नूरी की आयु सोनू की आयु चाहिए, एक्स और वाई नहीं चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, अतः क्या लिखोगे, अतः नूरी की आयु क्या माननी थी हमने x, अतः नूरी की आयु कितनी होगी x का मतलब 50 वर्ष हो गई। और सोनू की आयु क्या है भाई, कितनी है 10 वर्ष, सॉरी 10 है 20 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हमने ये पहले भी कर रखे हैं। यदि एक एक्सरसाइज में आप ध्यान से समझ लो तो समीकरण बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है
इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, संख्या वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम संख्या के बारे में जान लेते हैं। संख्या क्या होती है, 2 अंकों से मिलकर बनती है। वैसे तो 0 से लेकर 1 2 ये 9 तक तो क्या होता है, अंक। इसके बाद संख्या जो बनती है वो बनती है 2 अंकों की। मान लो आपकी 55 है या 56 है, कुछ भी है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इकाई का अंक, ठीक है। और ये क्या होता है, दहाई का अंक, ठीक है। ये इकाई का अंक, दहाई का अंक। कोई भी संख्या देखो कैसे बढ़ती है हमारी, जैसे मान लो 56 है, 56 को हमने बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, ये देखो 10 × 5 + 6 कैसे बढ़ाते हैं, देखो 10 10 × 5 = 50 + 6 यानी कि 10 मल्टीप्लाई में क्या होगा, दहाई का अंक होगा, प्लस में क्या होगा, इकाई का अंक होगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 41 है, 41 को भी ऐसे लिखेंगे 10 × 4 + 1, तो ये 4, देखो 10 के मल्टीप्लाई में 4 है, 4 कौन सा अंक है, दहाई का, प्लस में क्या है, इकाई का अंक। मतलब कोई भी यदि 2 अंकों की संख्या आपने बनानी है तो वो कैसे बनाओगे, 10 मल्टीप्लाई में इकाई दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये बात समझ आ गई, बिल्कुल आसान है। कोई भी संख्या, कोई भी ले लो, 98 है तो इसको क्या बनाओगे, 10 × 9 + 8, मतलब 10 के मल्टीप्लाई में क्या होगा, इकाई दहाई का अंक, प्लस में क्या होगा, इकाई का अंक। समझ आ गया, ठीक है। तो यही ये कह रहा है, देखो ये इसी संख्या के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है ये, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अब 2 अंकों की संख्या है तो उसका इकाई का अंक दहाई का अंक होगा। तो मान लेते हैं, देखो इसका थर्ड पार्ट, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, ठीक है, दहाई का अंक हमने मान लिया y। तो हमारी जो संख्या होगी, संख्या क्या होगी, 10y + x होगी। क्या होगी, 10 इंटू में दहाई का अंक y है, प्लस में इकाई का अंक क्या है, x है, तो 10y + x होगी। ये क्या है, आपकी संख्या है, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों का योग। अंक कौन से हैं, x और y। अंक हमारे कौन कौन से हैं, इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। इनका क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y = 9 है। ये हमारी क्या होगी, पहला समीकरण। अंकों की संख्याओं का योग कितना है, 9 है, ठीक है। अब दूसरी में देखो क्या कह रहा है भाई, अंक क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का मतलब जो ये संख्या है का 9 गुणा, किसके बराबर दे रखा है, का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों के पलटने से का मतलब क्या है भाई, जैसे 56 है, अंक पलट दो, पलटेंगे अंक तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि इकाई का अंक क्या बन जाएगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या बन जाएगा, इकाई का अंक। तो आप ये लिख लो पहले, अंकों से पलटने, अंकों के पलटने से बनी संख्या। हम देख लेते हैं अंकों के पलटने से बनी संख्या कौन सी है। अंकों के पलटने से पलट दो, इकाई की जगह दहाई का हो जाएगा, दहाई की जगह क्या हो जाएगा, इकाई का हो जाएगा, मतलब x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। अब जो कह रहा है, फिर से प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो कर दो बस। क्या कह रहा है कि इस संख्या पहले क्या थी, ये इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का
2 गुणा है, मतलब इसका आपने कितना गुणा करना है, 2 गुणा करना है। इस संख्या का 9 गुणा किसके बराबर है, संख्या के अंक सॉरी अंकों के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। ठीक है, इसका सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, 90y प्लस के 9x इज इक्वल टू 20x प्लस के 2y आ जाएगा। सोल्व कर लो, इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, मतलब x वाले को साथ में इधर ले आओ। ठीक है, इसको उधर ले जाओ क्योंकि x का नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। 20x माइनस के 9x प्लस के 2y माइनस के 90y। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 0 इज इक्वल टू 20 में से बन गए 11x, टू यहाँ आ जाएगा माइनस 88y। ठीक है, ये आ गया। इसमें से बेटा देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से इसको ये भी लिख सकते हैं या इसको क्या लिख सकते हैं, 11x माइनस के 88y इज इक्वल टू 0। इसमें से 11 कॉमन ले लो, x माइनस 8y बच गया 0। 11 कॉमन लेके इधर आ जाएगा, x माइनस 8y 0/11 हो जाएगा। 0/11 क्या हो गया, 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। ये पहला समीकरण, वो दूसरा समीकरण। अब दोनों को हल करते हैं। तो दोनों को कौन सी विधि से कर रहे हैं हम, विलोपन विधि से कर रहे हैं इस हम। तो पहले पहला समीकरण लिख लो दोबारा से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर दूसरा लिख लो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। टारगेट आपको पता होना चाहिए। पहला टारगेट हमारा क्या है, जो ये अंक, ये संख्या है सॉरी जो x है उनके गुणांक बराबर होने चाहिए, उनके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। कोएफिशिएंट बराबर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अब क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करेंगे, घटाकर, घटाने पर। जब घटाने पर, जब आप घटाओगे, घटाने पर करेंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये प्लस, ये भी प्लस, ये तो क्या हो जाएगा 9y साइन प्लस आएगा। और 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। 9/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपके 1 के इक्वल आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो बेटा, 1 में रखने पर, 1 में रख दो, ये रहा, क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 1 क्या आ गई 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गई। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8 आ गई। इन्होंने क्या पूछा था, संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहले देख लेते हैं उत्तर ठीक है कि नहीं, दोनों में पुट करके देख लो। x प्लस वाई का जोड़ 9 है, देखो इस 8 और 1 9। ठीक है, फिर यहाँ x की वैल्यू 8 माइनस 8, y की वैल्यू 1, 8 माइनस 8 0, तो उत्तर भी जांच भी होगी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। अतः संख्या किसके क्या होती है भाई, 10y प्लस x। 10y, y का मान कितना है 1, x का मान कितना है 8, तो क्या होगी 10 प्लस 8 यानी क्या होगी 18 हो गई। संख्या पूछा तो संख्या आपका समझ गए, बिल्कुल इजी है। आपने बस ध्यान कहाँ देना है इस संख्या के ऊपर, कि संख्या के अंक 2 अंकों की संख्या कैसे बढ़ती है, 10 गुणा में दहाई का अंक प्लस इकाई का। फिर उसने कहा था कि इनका जोड़ ये दे दिया। फिर क्या कि अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा होगा। इस संख्या यानी कि ये संख्या का 9 गुणा अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। फिर उसको सोल्व कर लिया। ठीक है बेटा, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट बेटा, देखो बेटा फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने रुपये, 2000 रुपये। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, आप कह देते हैं कि 50 और 100 के नोट दे दो, तो उसने कहा कि 50 और 100 के नोट दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट दे दिए टोटल। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए।
देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, जो हम व्यवहारिक भी है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये व्यवहारिक हैं, मतलब जो डेली रूटीन पे काम आते हैं ये क्वेश्चन है जो। तो क्या कह रहा है कि बैंक में गए, बैंक में कहा 2000 रुपये, पैसे कितने हैं उसके पास, 2000 रुपये निकालने के लिए गई। मैनेजर को कहा कि 50 और 100 के नोट देना, तो उसने कितने नोट दिए, 25 नोट दे दिए। तो वो पूछ रहा क्या कि 50 और 100 के कितने नोट उसने प्राप्त किए। देखो कितना आसान है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, मान लेते हैं 50 रुपए के नोट, ठीक है। 50 रुपए के नोट मान लिए, कितने नोट है, x है। और 100 रुपए के नोट कितने हैं, y मान लेते हैं। ध्यान दें नोट है ये, 50 रुपए के नोट कितने हैं, x नोट। जैसे 50 रुपए के 10 नोट है तो 50 कितने हो जाएंगे, 500 हो गए रुपये। ऐसे ही 50 के कितने रुपए के कितने नोट मान लिए हमने, कितने पास, हमारे पास x है। और 100 रुपए के नोट कितने हैं, y है। अब प्रश्न अनुसार उसने कितने, उसके पास कितने नोट है, उसने कहा कि कुल कितने नोट है, 25। यानी कि ये 50 के नोट है, y के नोट है। इन दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा, 25 के आएगा। ये पहला समीकरण हो गया। कुल नोट कितने हैं, 25 हैं, तो 25 मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अच्छा ये तो हो गया। अब आप उसके पास कितने रुपए हैं बेटा, 2000 रुपये है। कितने रुपये हैं उसके पास, 2000 रुपये। तो फिर से प्रश्न अनुसार क्या आएगा यहाँ पर, ये देखो मैं कर रहा हूँ 50। भाई उसके x नोट कितने हैं, 50 रुपए के कितने नोट है, x, यानी कितने, 50 रुपए वाले कितने रुपये हो गए उसके पास, 50 के नोट वाले कितने रुपए हो गए, 50x हो गए। ऐसे ही 100 रुपए वाले कितने नोट है, y, तो 100 रुपए वाले कितने रुपए हो गए, नोट वाले कितने रुपए हो गए, 100y। तो इन दोनों का जोड़, इन दोनों का टोटल जोड़ किसके इक्वल आएगा बेटा, 2000 के आएगा कि नहीं। पैसे तो उसके पास 2000 है ना, टोटल 2000 ही मिले ना उसको पैसे। तो 50 रुपए के मान लो 10 नोट हैं तो 500 हो गए, 500 हो गए। तो 100 के नोट ले लिए मैंने 15 और 10, हाँ 25 हो जाएगा। 10 ये ले लिए, 500 हो गया, 10 ये 20 ये ले लिए, 10 ये ले लिए, 15 ये ले लिए। 15 की 100 से गुणा करेंगे 1500 हो जाएगा। 10 की 50 की गुणा किससे करेंगे, 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। 500 और 1500, 500 और 1500 कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। ऐसे, ठीक है। लेकिन ये तो व्यवहारिक देख लिया मैंने, लेकिन अब इसको हमने निकालना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो ये समीकरण क्या, इसको चलो अब बेटा एक बात ध्यान देख लिया करो, यदि कोई कॉमन आती है उसको कॉमन निकालने की कोशिश किया करो। यदि कॉमन आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, यदि नहीं पता लग रहा तो सीधा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा है। 50 कॉमन लो, यहाँ x आ जाएगा, 100 को 50 से भाग करेंगे क्या आएगा, 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू 2000 x प्लस 2y। यहाँ क्या आ गया बेटा, 2000 बटे 50 आ गया, 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20, तो यानी कि आ गया 40। तो दूसरा समीकरण आ गया x प्लस 2y बराबर 40। ये दूसरा समीकरण, ठीक है। ये समझा आ गया ना भाई। 50 के नोट देख लिए कितने रुपए हैं, 100 के नोट के कितने रुपए हैं, 100y। दोनों का जोड़ टोटल नोट कितने, टोटल रुपए कितने थे, 2000, तो टोटल 2000 कर दिए। अब इन दोनों का समीकरण को हल करो। पहला दोबारा लिखो, x प्लस वाई बराबर 25 है। दूसरा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 40 है, ठीक है। अब टारगेट, पहला टारगेट तो हो रहा है पूरा, उनके कोफिशिएंट सेम करने हैं, गुणांक सेम करने हैं, सेम है भाई। अब हम घटाने पर इनको कैंसिल करना है। कैंसिल ऐसे तो होगा नहीं, कैसे ही कर देंगे, घटाने पर इसके माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। ये प्लस का ये माइनस का तो घटेगा, घटाना है हमने, और घटाएंगे साइन किसका बड़ा लगाएंगे, 2 का साइन, 2 में से गया y, यहाँ क्या आएगा माइनस, प्लस है ये माइनस है, घटाएंगे। फिर साइन किसका आएगा, माइनस का। 40 में से 25 गए बेटा 15, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 15 आएगी। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, इस 1 में रख दो, x प्लस y, y कितना है 15 बराबर 25।
तो x क्या आ गया 25 माइनस 15, 25 में से 15 गए 10, तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया। x का मान कितना है 10 है। अब देखो, अब जांच करके देख, अच्छा नोट कितने, चलो करते हैं, पहले जांच कर लेते हैं। देखो y 10 15 और 10 25, 15 और 10 25, नोट भी 25 हो गए। ये देखो 50 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10 है, 50 और 10 500 गुणा करेंगे, 100 की गुणा 15 से करेंगे, 100 की गुणा 15 से करेंगे 1500, 1500 और 500 2000। ठीक है, तो अतः उसने तो नोट पूछे थे 50 रुपए के नोट कितने, अतः 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने हैं भाई, 50 रुपए के नोट कितने हैं 10, और 100 रुपए के नोट कितने हैं भाई 15। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी लिख सकते हैं आप 50 रुपए के नोटों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आप दिल करें। समझ आ गया? तो अब देखते हैं हम इसका 5th पार्ट। देखो इसका 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया, नियत का मतलब फिक्स है, 3 दिनों का फिक्स है। उसके बाद मतलब 3 दिन के बाद, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सीता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 7 दिनों के लिए 27 रुपये, सुशी ने 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। बेटा क्या कहा है, इसमें भी वही 2 किराया है, एक नियत किराया है, एक अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं। देखो कहता हूँ माना नियत किराया, मतलब नियत का मतलब जो लगना ही लगना है, जो 3 दिन का है ना, माना 3 दिन का नियत किराया, नियत किराया कितना मान लिया, x रुपये मान लिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, प्रत्येक का मतलब एक अतिरिक्त दिन का किराया, वो मान लेते हैं हम, अतिरिक्त दिन का किराया वो हम मान लेते हैं y रुपये मान लेते हैं। ठीक है बेटा, वो कितने मान लिया आपने, y रुपये मान ली, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपने y रुपये मान लिया। उसके बाद क्या कह रहा है वो, ध्यान से देखना, ये 3 दिन का है बेटा, इसके बाद मतलब 3 दिन का तो कितना का है x है, 3 दिन के बाद यदि जितने दिन बचते हैं उसका एक दिन के हिसाब से देना है। मतलब मान लो जैसे पहला है प्रश्न अनुसार कितने दिन का किराया है, 7 दिन का। ठीक है, तो क्या किसने सरिता ने लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 7 दिन के लिए अदा किए, कितने रुपये अदा किए भाई, 7 दिन के लिए कितने अदा किए हैं, 27 रुपये अदा किए हैं। कितने रुपये अदा किए हैं, 27 रुपये अदा किए हैं। देखो कैसे लिखेंगे भाई, देखो 7 दिन के लिए, देखो 3 दिन के लिए तो कितना है x है, बाकी कितने दिन बच गए 4, 3 दिन के ये हो गए 4 दिन, एक दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन मतलब एक दिन का y रुपये है, तो 4 दिन अतिरिक्त है, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर 27 हो जाएगा। ये पहला समझ आ गया कि नहीं। हमारे पास टोटल कितने थे 7 दिन, वो कह रहा है इस 7 दिन को देखो 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का तो लगेगा x, ये कह रहा है भाई यदि उसके आगे भी आप लेते हो तो 1 दिन के हिसाब से लगेगा, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा, 3 दिन का तो ये हो गया, उसके बाद 1 दिन के हिसाब से, यदि 1 दिन ज़्यादा हो गया तो y रुपये, 2 दिन ज़्यादा हो गया तो 2y, 3 दिन ज़्यादा हो गया 3y, ऐसे। ठीक है, और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए, तो 5 दिन रखने के लिए सुशी ने 5 दिन के लिए अदा किए, कितने रुपये अदा किए भाई सुशी ने, देख लेते हैं। सुशी ने किए भाई 21 रुपये किए, कितने रुपये अदा किए हैं, 21 रुपये अदा किए हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो x, ये 3 दिन का
फालतू कितने अतिरिक्त कितने दिन हो गए, 3 दिन से 2, 1 दिन का y है तो 2 दिन का क्या होगा 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 होगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, दोनों को हल कर लो। पहला टारगेट कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, बराबर है, देखो x से x कट जाएगा, कैसे कटेगा घटाने पर, घटा दो भाई, घटाने पर घटा दो, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, x ये प्लस का है माइनस ऐसे में कट गया। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2y आएगा, प्लस का, 4 का साइन बड़ा है, यहाँ भी देखो ये प्लस का है माइनस का, 27 में से 1 की कितना आएगा 6, तो 6 का 27 का साइन प्लस का, तो ये साइन का ध्यान रखना, कई बच्चे साइन का नहीं ध्यान रखते हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो y का मान क्या आ गया 3, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो भाई, a क्या है आपका ये रहा 1, यहाँ रख दो, x प्लस 4y, y का मान कितना आ गया भाई 3 बराबर 27 है, x प्लस 12 बराबर 27, तो x का मान क्या आ गया 27 माइनस 12, 27 में से 12 गए 15, तो x का मान कितना आ गया भाई 15 आ गया। ठीक है, x का मान बेटा 15 आ गया। इसने बस यही पूछा था कि 3 दिन का नियत कराया, अतः बस लिख दो, अतः 3 दिन का नियत कराया, ये जरूर लिखना है लास्ट में भाई, आधा या 1 नंबर का होता है ये बाद में लिखने वाला। 3 दिन का किराया कितना है x यानी कि 15 रुपये हो गया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मतलब उसके बाद 1 दिन का किराया अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा है उसका किराया कितने हैं y रुपये, y हमने y कितना है हमारा 3 रुपये है, कितने रुपये है भाई 3 रुपये। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी 3.4 जिसके हमने पहले पार्ट में पहला क्वेश्चन किया, सेकंड पार्ट में दूसरा क्वेश्चन किया, खत्म होता है। अब हम इसके बाद 3.5 करेंगे, जो कि तीसरी जो लास्ट विधि है हमारी, कौन सी विधि थी, वज्र गुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं, उस विधि से हम सम करेंगे। आशा है कि आपको समझ आ रहे होंगे, यदि समझ नहीं आए फिर कहता हूँ कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं और अच्छे से क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू।